हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज ये स्पेशल क्लास है भक्ति संदर्भ का, राइट। तो इसके जस्ट पहले हमने जो कंप्लीट किया था कि कर्म जो क्या भक्ति का लिंब है ना। तो हमने देखा था कि भक्ति करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम सभी कर्मों का परित्याग कर दें। भक्ति में नित्य और नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए जब तक हम साधक अवस्था में। जब हम स्वरूप सिद्ध अवस्था में हो जाते हैं तब सब तब वो अपने आप ही, क्योंकि वो 24 घंटे वो भगवान की श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चना वंदना में लगा रहता है जीव। तो उसको दूसरा कुछ करने का उस टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन जब तक हमारा वो लेवल नहीं है तब तक हमें नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यस। तो टॉपिक है कि क्या क्या भक्ति ही पर्याप्त है या उसके साथ कुछ और कर्म करने की आवश्यकता है ना। तो इसमें हम भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन करेंगे। ये नहीं कि क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे आचार्य ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना, बाकी को नहीं। हम शास्त्रों के एविडेंस के साथ ये प्रूव करेंगे कि सभी योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 121, 121, 121। ठीक है। पढ़ने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद जी गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो पेज नंबर मेरे में है 221, है ना। 121 पेज नंबर है। और 121 जो है वो अनुच्छेद है। ठीक है। इस प्रकार भक्ति का ही अभिधेय प्रतिपादित होता है। फिर अनेक स्थानों पर कर्म आदि के साथ मिश्रित भाव से जो भी भक्ति धर्म का उपदेश दिया गया है वह भी कर्म मार्ग में निष्ठा करने वाले लोगों की भक्ति के संदर्भ में जुड़ाकर कृतार्थ करने के लिए है, अथवा किसी न किसी को इस रूप में भक्ति के आस्वादन द्वारा शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए ऐसा उपदेश दिया गया है, ऐसा जानना चाहिए। फिर भी सर्वत्र भक्ति की अभिधेयता का वर्णन करने के लिए ही उसकी महिमा पहले यहाँ बखान की गई है। तो फिर क्रमशः उसका निरूपण करते हैं। क्या बता रहे हैं? सभी मार्गों में भगवान ने स्वयं कहा है, भगवत गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में और कई पुराणों में भी जिक्र है कि भक्ति जो है कर्म योग से ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है कि भक्ति में तो हाँ, हम उनको भी कहते हैं जैसे जो कर्म योगी हैं, है ना। कर्म कर्म में लगे हुए हैं जो लोग, उनको भी कहा जाता है कि वो अपना फल भगवान को ऑफर करते हैं। तो क्या वो भक्ति नहीं है या शुद्ध भक्ति नहीं है या क्या है वो, है ना। जैसे हम कोई कर्म करते हैं फल को भगवान को ऑफर करते हैं। तो हमें बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कन आदि अनामृता, तब क्या होता है, शुरू में व्यक्ति कर्म ही तो करता रहता है ना। तो कर्म जब वो भक्ति के बारे में भक्तों से सुनता है तो पहले पहले उसको क्या निर्देश दिया जाता है, आप अपने कुछ कर्म फलों को भगवान को ऑफर कीजिए, है ना। कुछ कर्म फलों को भगवान को ऑफर कीजिए, कुछ धन ऑफर कीजिए, कोई कर्म ऑफर कीजिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको करने से उसका हृदय शुद्ध होता है, जिससे कि वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर वापस आ सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर कभी कभी कर्म योगी लोगों को भी भक्ति करते हुए या मार्ग पर देखा जाता है तो उसका ये अभिप्राय है कि उनको शुद्ध भक्ति तक लाने के लिए थोड़े कर्मों का विधान किया गया है भगवान के लिए, कर्म अर्पणम। ठीक है। चलिए पढ़िए। सर्व प्राणी के लिए। हम्म। पेज नंबर टू सर्व टू टू, सेकेंड पैराग्राफ। सर्व प्राणियों के लिए अथवा सर्व मार्ग अनुयायियों के लिए, विशेषतः भक्तों के लिए भक्ति को छोड़कर और कोई भी कर्तव्य नहीं है।
इस अभिप्राय से श्रीमद् भागवतम के 6.3.22 शुद्ध नाम ग्रहण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति योग है, उतने तक ही इस मर्त्य लोक में परम धर्म निहित है। श्लोक संख्या 51 दृष्टव्य तथा 2.3.10 निष्काम हो अथवा सर्व कामना युक्त हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दृढ़ भक्ति योग से परम पुरुष श्री कृष्ण की आराधना करे। श्लोक संख्या 46 दृष्टव्य श्रीमद् भागवतम 11.15.34 में समस्त सिद्धियों एवं मुक्तियों का कारण मैं ही हूँ, मैं ही सबका पालक एवं प्रभु हूँ। श्लोक संख्या 171 दृष्टव्य इत्यादि। इन वचनों से भक्ति का परम धर्मत्व तथा सर्व काम प्रदत्व निरूपण किया गया है। ठीक स्कंद है। पुराण हाँ, में भी। यहाँ पे समझते हैं पहले। जी। जब ये बताया गया कि सर्व प्राणियों के लिए, सब मार्गान्वेषण के लिए, विशेषतः भक्तों के लिए भक्ति को छोड़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। अगर आप ज्ञान मार्गी भी हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भक्ति योग स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान मार्गी भी है तब भी आपको भक्ति योग स्वीकार करना पड़ेगा। और भक्त हैं तो भक्ति के अलावा और कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि बाकी मार्ग के लोग जब यहाँ आएंगे तभी तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। लेकिन भक्त हैं तो भक्त को और कोई रास्ता जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग अपने आप में सफिशिएंट है। इसीलिए से पिछले इसमें भी हमने देखा था कि भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है और उससे कुछ विकर्म हो जाता है, कोई पाप कृत्य हो जाता है, दैववश, स्वभाववश, संस्कारवश, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भक्ति को ही करते रहना चाहिए, श्रवण कीर्तन जप करना चाहिए, जिससे कि उसका प्रायश्चित हो जाता है। उसको अन्य किसी मार्ग को अपनाने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ दान तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। तो यहाँ पे इस अभिप्राय से श्रीमद् भागवतम में 6.3.22 में, 6.3.22 श्लोक कहाँ है? एक बार इसमें देखना पड़ेगा ऊपर। 6.1.17 है। 6.1 है ना? 6.3.22 है। 6.3। ओके। मैं यहाँ से सब श्लोक संज्ञा एक साथ दिया है, इसमें देखने में दिक्कत हो रही है। ओके। 6.3.22 भागवत में बताया गया है, एतावेन लोकस्मि इत आदो। मतलब भागवतम का और भी श्लोक है 11:15-35 में, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते ही पुरुष परम। क्या बताया गया है? क्या बताया गया है कि शुद्ध नाम ग्रहण करने के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति योग है, उतने तक ही इस मृत्यु लोक में परम धर्म निहित है। यानी इस पृथ्वी पर व्यक्ति को परम धर्म क्या है? कि भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया ना कि सवै पुंसाम परो धर्म यति भक्तो अधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। तो किसी भी आत्मा की सुप्रसिद्धि कैसे हो सकती है? जब वो अधोक्षज की भक्ति करेगा। यही बात यहाँ पे कही जाती है। इस मृत लोक में परम धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। अन्य मार्ग को इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, भगवान कृष्ण की भक्ति को इंपॉर्टेंट दिया गया है। और भी श्लोका है, निष्काम हो ये बताए वो सर्व वो है ना, अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति, वही श्लोक है। निष्काम हो या अथवा सर्व कामना युक्त हो, मुक्ति का इच्छुक हो या बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दृढ़ता से वो परम पुरुष की भक्ति करे। देखिए, कोई आराधना के स्थल पे है तब भी भगवान की भक्ति करे, मुक्ति जी। का इच्छुक है तब भी उसको भगवान की सिद्धि प्राप्त कर लिया है तब भी भगवान की भक्ति। ऐसे राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण भक्ति ही तो करती हैं। तो जी। किसी भी अवस्था में क्या किया जा सकता है? भक्ति की जा सकती है। क्लियर है? और यही परम धर्म बताया गया है। श्रीमद् भागवतम के 15:15-35 जो श्लोका है, सॉरी 15 नहीं, 11:15-35 श्लोका जो है, उसमें भी जो है वो बताते हैं। 11:15-35 श्लोका है, सर्वसामपि सिद्धानाम इत्यादि च दर्शते में बताया गया है ना? सर्वात्म सामपि सिद्धानाम, यानी समस्त सिद्धि एवं मुक्तियों का कारण मैं हूं। खुद भगवान कह रहे हैं।
अगर कोई भी सिद्धि चाहिए आपको, कोई भी मुक्ति चाहिए, कौन दे सकता है? कृष्ण कह रहे मैं दे सकता हूं, मैं ही सबका पालक हूँ और प्रभु हूँ। भगवत गीता में भी भगवान ने कई बार कहा है ना, अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही पिता हूं, मैं ही माता हूं, हम बीज पद पिता। जी तो इन वचनों में क्या पता चलता है कि परत धर्मत्व और सर्व काम प्रदत्त निरूपण किया गया कि परम धर्म क्या है? भक्ति करना। किसी का परम धर्म धर्म नहीं, धर्म तो बहुत हो सकते हैं ना, छोटे छोटे कैसे, लेकिन परम धर्म क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। और दूसरा क्या है? सर्व काम प्रदत्त निरूपण, और भक्ति करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ये बात सिद्ध होती है भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो भक्ति के दो दो लक्षण इसमें दिखाई देते हैं कि भक्ति करने से ही परधर्म, भक्ति करना ही जो है परम धर्म है, और भक्ति ही जी सर्व काम प्रदत्त, भक्ति से ही सर्व प्रकार की जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति की जा सकती। क्लियर हो जी जी गया? अब स्कंद पुराण में भी सनत कुमार मार्कंडे के संवाद में कहते हैं, स्कंद पुराण में श्लोका है, यहाँ पे लिखा है, विशिष्ट सर्व धर्माणाम धर्मे विश्व वर्ते निनाम सर्व यज्ञ तपो होमति तीर्थ स्नानेश्च यत फलम। है ना? 30 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि आ, समस्त धर्मों में भगवान श्री कृष्ण की अर्चना ही मनुष्य के लिए विशिष्ट धर्म है। देखिए, यानी सभी पुराणों में, भागवतम में, गीता में, चैतन्य चरित आदि जो मुख्य ग्रंथ हैं, है ना, जितने भी मुख्य ग्रंथ है, सब में किसकी बात की गई है? कृष्ण की, मुकुंद की, अधोक्षज की भक्ति करने के लिए कहा गया। स्कंद पुराण में भी सनत कुमार भी देखिए क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भगवान के लिए विशिष्ट धर्म है भगवान की अर्चना करनी। ये समझना चाहिए कि मनुष्य जन्म अगर हमें मिला है, तो हम अगर देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा सर्वश्रेष्ठ लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमको पुनः आना पड़ेगा, जी है ना, क्योंकि वो भी जी पुनः मुक्त नहीं है। राइट? जी तो यानी अगर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा है कि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे सिद्धि, कोई भी मार्ग है, अन्य मार्गों में भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और इसका निरूपण विभिन्न शास्त्रों में भी किया गया है। ऐसा नहीं कि वो सिद्धांत दे दिया गया, उसका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं है, शास्त्रिक प्रमाण भी दिया जा रहा है, जीव गोस्वामी में दे रहे हैं। समस्त यज्ञ, तपस्या, होम, तीर्थ स्थानों से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी कोटि गुना अधिक फल भगवान की पूजा से प्राप्त होता है। इसलिए समस्त प्रयत्न से भगवान नारायण श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। देखिए, एकदम साफ साफ बता दे रहे हैं, है ना? और फिर स्कंद पुराण में इसके बाद का जो श्लोक है वो है, तत्फलम कोटि गुणति विष्णु संपूजिते तायुता तस्मात् सर्व प्रत्येन नारायण भी हर्चे। कि नारद, फिर नारद संवाद में कहा गया है, ब्रह्मा नारद संवाद में, स्कंद पुराण में ही, कि मेरी भक्ति, मेरी भक्ति मतलब भगवान की भक्ति। कृष्ण, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा मेरे भक्त जो फल प्राप्त करते हैं, वह फल हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने वालों को भी प्राप्त नहीं होता। समझ में आ रहा है? हजारों को भी प्राप्त नहीं, यानी अश्वमेध देखिए कितना बड़ा यज्ञ होता था, है ना? उसमें क्या होते थे, सारे जो जो जितने भी राजा होते थे पूरे विश्व के, वो या तो अधीनता स्वीकार करते थे या लड़ाई करते थे, है ना? और पराजय होने पर उनके अधीनस्थ हो जाते थे। तो बहुत बड़ा यज्ञ होता था, और कई बहुत पैसे भी खर्च होते थे। क्या कह रहे, कोटि कोटि अश्वमेध से भी ज्यादा है ना, वह फल जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, यानी भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ सिद्ध होती है इन सब श्लोकों को सुनकर। तो क्या भक्ति जो है समस्त प्रकार के अमंगल जो होते हैं उनका नाश कर देता है? तो यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं, हाँ, भक्ति डिस्ट्रॉय ऑल सिंस, है ना, जितने भी तरह के इनऑस्पिशियसनेस है, भक्ति उसको हटा देती। हमने याद है भक्ति रसामृत सिंधु में 6 लक्षण पढ़े थे, क्लेश अग्नि, शुभदा, है ना, मोक्ष लकृता कृता, पढ़ा, याद है? याद आ रहा है? तो वही बात यहाँ पे भी रूप गोस्वामी ने जो बताई, यही जीव गोस्वामी इसको बता रहे हैं कि भक्ति सबसे पहले क्या करती है, समस्त अमंगल का नाश कर देती है। तो कहां से अभिप्राय मिलता है? श्रीमद् भागवतम 6:117 से, कि इस जगत में विघ्न एवं अमंगल के भय से रहित एकमात्र भक्ति मार्ग ही
समाचीन पथ है जिसमें नारायण परायण कृपालु निष्काम साधुगण ही विचरण करते हैं, है ना। ये श्लोक संख्या 161 में बताया गया। इन वचनों द्वारा भक्ति का अशुभत्व प्रकाशित होता है। मैंने बताया ना, पहला क्या है, क्लेश अग्नि। दूसरा क्या होता है, शुभदा। भक्ति के आने से जीवन में शुभ प्रारंभ हो जाता है। अदरवाइज जीव जो होते हैं, जब भगवान से विहीन रहता है तो उसका जीवन अमंगल पूर्ण होता है। ये समझना चाहिए। मंगल का प्रारंभ कब से शुरू होता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में लेकर आते हैं। ये कहाँ का एग्जाम्पल है, 6:117 का है। समाचीनो हाय लोका पथान क्षेमो कृत भयम, है ना। तो इसमें बताते हैं कि इसकी टीका देखिए, नीचे की दी गई है। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि इस भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग की तरह असहायता के कारण होने वाला भय नहीं रहता, और न ही कर्म मार्ग की तरह मत्सरता युक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाला भय भक्ति मार्ग में होता है। तो देखिए, भय अच्छा भी होता है, भय बुरा भी होता है ना। तो आपको प्रश्न ये होता है कि जो ज्ञान मार्ग में होता है, एक मार्ग, ज्ञान मार्ग में जो साधक होता है वो दूसरे साधक की सहायता नहीं कर सकता। क्या लिखा है, इस भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग की तरह असहायता के कारण होने वाला भय नहीं है। यानी ज्ञान मार्ग में असहायता का भय रहता है। तो थोड़ा सा सोच सकते हो कि क्यों एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की हेल्प नहीं कर सकता। थोड़ा सोच सकते हैं। माता जी, क्योंकि ज्ञानी जो है वो एक ज्ञान के लेवल तक ही जाएगा, वो अगर क्योंकि उसको आगे बढ़ने जो कि भक्ति में उसको हेल्प नहीं कर सकता है। नहीं, तो भक्ति के हेल्प में बात नहीं हो रही है। वो जी, अपने एरिया में ही एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की हेल्प नहीं कर सकता। वो क्यों, माता जी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक अहंकार भी रहता है, मतलब एक। अहंकार भी रहता है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, सबकी मति भिन्न होती है। जी, एक ज्ञानी की जो तरीका होता है जानने का, एक जो टेस्ट होता है, ये मार्ग होता है, वो दूसरे ज्ञानी से अलग होता है। अनुभव में देखा होगा ना आपने। जी, एक ही सब्जेक्ट पे दो टीचर से बात करके देखिए, दोनों अलग अलग बात बताते हैं। जी, थोड़ा आधारभूत तत्व होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। सबका दृष्टिकोण अलग होता है, इसीलिए वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा है नहीं। भक्ति मार्ग में अगर कोई व्यक्ति जप करना चाहता है तो वो हजारों लोगों को सिखा सकता जी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग की तरह असहायता से होने वाला भय नहीं है, यानी असहायता नहीं होती है ना। तो और दूसरा कहता है कर्मी की तरह। दूसरा मार्ग क्या बताया गया है कि कर्म मार्ग की तरह मत्सर युक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाला भी भय नहीं होता भक्ति में। कर्म मार्ग में ईर्ष्या क्यों होती है, क्योंकि किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास नहीं होता है। जी, किसी के पास बहुत संपत्ति होती है और किसी के पास बिल्कुल नहीं होती है ना। तो क्या होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता नहीं करते, कि अगर हम इसको बता देंगे तो ये मेरी पोजीशन पर आ जाएगा। मैं सोच रही थी, भक्ति में भी ऐसे हाथ देखने को मिलता है। जो वरिष्ठ भक्त, कई मैंने देखा है कि वो अपने नॉलेज को या अपनी चीजों को ज्यादा शेयर नहीं करते, कि अगर हम इसको सब बता देंगे या बता देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पद पर आ जाएगा। ये एक्चुअली में मत्सरता कहाँ होती है, कर्म मार्ग में होती है। क्लियर हो रहा है। जी तो माता श्रीधर स्वामी टीका करके बता रहे हैं कि जो अमंगल का भय होता है ये ज्ञान मार्ग में होता है, कर्म मार्ग में होता है। भक्ति में अमंगल का भय नहीं होता, है ना। तो भक्तों को अगर मान लो हमने सुना कि भाई राजेश्वरी ने पूरा 10 पेटी भगवत गीता बेच दी है, तो मुझे ईर्ष्या होगी कि मुझे प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलेगी माता जी, पक्का। प्रेरणा मिलेगी, अरे उसने 10 कर लिया, चलो थोड़ा सा और जाके देख लेते हैं, शायद हम लोग को भी और कुछ करने को मिल जाए, है ना। जी, तो लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, एक तो अपना वो ज्ञान शेयर नहीं करते, कर्मी भी अपना जो जो भी सिद्धियां होती है, जो भी उनका उनको उपलब्धियां होती है, उनको शेयर नहीं करते जल्दी। किसके कारण, मत्सर के कारण। और ये दोनों चीजें क्या है, भक्ति में नहीं होती। असहायता नहीं होती, असहायता का भय नहीं होता। भक्ति में भी भय होता है, आगे आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये अजीब बात नहीं है कि भक्ति में भय होता है।
जैसे मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं तो ये बात दूसरे ग्रुप को जब पता चले कि भाई वहां के लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि भाई हम मंगला आरती पूरा अटेंड नहीं करेंगे, बस शुरू का थोड़ा सा अटेंड करके, बस जैसे ही संसार दावल खत्म हो प्रणाम करके निकल लेंगे, और फिर हम लोग जाके पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरे ग्रुप ने मान लो सुन लिया हाँ ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो हाँ सोचेंगे उसमें उसमें नहीं हुआ क्या, एक निकल एक जाए। एक ना प्रभु जी इंसिडेंट्स बता रहे थे, है ना, कि केशव प्रभु जिन्होंने क्लास, हम जिनसे हम क्लास ये लेते हैं, तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि एक इस्कॉन इस्कॉन में एक बार क्या हुआ, उन्होंने सुना कि भाई बस उस तैयार है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है, तो दूसरा ने सोचा कि अरे इन लोग करने जा रहे हैं, जैसे वो सब बस में बैठे उनकी टायर पंचर थी। ऐसा भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि भक्ति में क्या होता है, कोई मान लीजिए रूममेट रहते हैं ना, भक्ति में ब्रह्मचारी कई रहते हैं, तो एक ब्रह्मचारी अगर नहीं भी जा पा रहा है मंगला आरती, दूसरे को जरूर उठा देगा, तुम उठ जाओ चले जाओ, टाइम हो गया है उठ जाओ। उसको उठा के ही रहेगा, है ना, भले वो मंगला आरती में न जाए। तो यहाँ कर्म में, कर्मी मार्ग में क्या होता है, वो नहीं शेयर करता, ज्ञानी जो है सहायता नहीं करता, लेकिन भक्त लोग वैसा करते हैं। तो स्कंद पुराण में द्वारिका महात्मा, अब इसके नीचे जो आएगा इसमें देखिए कि परमेश्वर के इस प्रकार वचन है कि मेरी भक्ति को प्राप्त करने वाले लोगों को इस लोक की वा परलोक में कोई भी अमंगल प्राप्त नहीं होता, अधिकंतु उन भक्तों के कोटि कोटि वंशों को भी वो वैकुंठ धाम लेके जाता है। मत्सरता का यहाँ के तो ये अपने दूसरे को ही नहीं बताएगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति अगर किसी भक्तों के घर में बन गया है, तो उसके 21 कोटियों को, तो हमने सुना था यहाँ पे कोटि कोटि वंश लिखा है, अपने तो भगवत धाम जाएगा ही, साथ साथ अपने जितने भी परिवार जन है, स्नेही जन है, मित्र जन है, सबको वो भगवत धाम लेके चला जाता है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण हमको देखने मिलता है ना। जैसे मान लो किसी के पास धन हो, तो किसी को बताएगा कि मेरे पास इतना धन है, अगर बांटेगा तो क्या होगा, उनका धन कम हो जाएगा। जी। लेकिन भक्ति में जो ज्ञान धन मिलता है, व्यक्ति जितना बांटता है उसका धन और बढ़ता है। जी। बढ़ता है ना। आज गुरु महाराज जपा टॉक दे रहे थे, तो जपा टॉक में आज श्याम प्रभु जी का जो था उनकी 50वीं सालगिरह थी, मैरिज एनिवर्सरी। तो महाराज कहते हैं आप जैसे गृहस्थों की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोग के दान से ही हम जैसे गरीब दरिद्र, नहीं गरीब बोल रहे थे महाराज, हम जैसे गरीब भिक्षुक जो है प्रभुपाद की संस्था को चला रहे हैं। तो मुझे लगा कि भिक्षुक हम, गरीब हम है कि महाराज है? है ना। जो श्री कृष्ण समस्त 6 ऐश्वर्यों को पूरी तरह धारण करते हैं, है ना, है ना। तो क्या है उसका श्लोका क्या है, सर ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, है ना, वीर यशः श्रिय, है ना, और ज्ञान वैराग्यस्य चैव शटानाम भग ईशणीनाम। भग कैसा है, भग ये 6 ऐश्वर्य कैसा है, पूरी मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में है 6 ऐश्वर्य। ऐसे कृष्ण को हृदय में धारण करने वाले दलित रहोगे कि हम लोग दलित रहोगे? तो यहाँ पे भी यही बताया गया कि भक्त के अंदर मत्सरता की बात करें, वो अगर किसी परिवार में एक भक्त जन्म ले लेता है तो उसके कोटि कोटि वंश भी वैकुंठ में चले जाते हैं। देखिए मत्सरता का कहीं प्रश्न ही नहीं है, जो कि कर्मी में है, ज्ञानी में असहायता रहती है ना। तो तो जैसे कहने का मतलब है कि इस श्लोक में परलोक में भी अमंगल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भक्त के सभी परिवारजन वैकुंठ लोक चले जाते, बल्कि ही लीड्स, ही नॉट टेक्स। इंग्लिश में लिखा गया ही लीड्स टू वे टू गो टू वैकुंठ। अब जो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भक्त है, उनके घर में अगर उनके आसपास के लोग उस भक्त को क्रिटिसाइज करते हैं,
मत्सर्य रखते हैं, तो वो लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? जो उस भक्त की सहायता करते हैं भक्ति में, है ना, भक्ति के कार्यों में सपोर्ट करते हैं, वो लोग भगवत धाम जाएंगे, या जिनकी पात्रता होती है वो लोग भगवत धाम जाएंगे। बाकी लोगों को टाइम लगेगा, जब उनका समय आएगा तब जाएंगे। तो इस इन सब श्लोकों को थोड़ा ध्यान से प्रभु जी ने बोला था कि समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त जो होता है वो सबको क्या देता है, अगर कोई भक्ति नहीं भी करता तो अपने भक्ति के कार्यों में लगाकर उसको अज्ञात सुकृति या भक्ति सुकृति प्रदान करता है। तो उससे उसको वेज मिलते हैं कि उसको निश्चित रूप से आगे भक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक वो उसको लेगा नहीं, जब तक भक्ति करेगा नहीं, तब तक वो वैकुंठ नहीं जाता, ये ध्यान रखना होगा। तो साधक पहले खुद योग बने, तब सब जो है तीव्र भक्ति के कारण बाकी सब भी पात्र बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी भक्त थोड़ी सी भक्ति कर रहे हैं और हम अपने साथ सबको ले जाएंगे, नहीं, जब तक हमारी तीव्र भक्ति नहीं होगी, है ना, तब तक हम सबको नहीं ले जाए। तो कुछ एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस हुए थे, बड़ा अच्छा लगा था हमें। जैसे एक प्रभु जी ने बताया था, ध्रुव महाराज ने अपनी माता को लेके गए थे ना, जब जा रहे थे तो भगवता मेरी माता को। तो यहाँ पे उन्होंने प्रभु जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट, केशव प्रभु जी ने बताया था कि सुनीति जो थी वो भगवत भक्त थी। तभी तो प्रहलाद, 5 साल के प्रहलाद को उन्होंने जंगल में भक्ति करने के लिए भेज दिया। कोई अपने 5 साल के लड़के को जंगल में भेजेगा? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज सही। हाँ, प्रहलाद नहीं, ध्रुव महाराज। सोचिए, तो सुनीति कौन थी? भगवत भक्त थी। भक्ति। हाँ, भक्त थी ना। तभी जी। तो जब वो प्लेन आया था तो पहले उनका प्लेन जा रहा था। तो यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि सभी परिवारजन फेवरेबल डिवोटी के होते हैं, तभी वो वैकुंठ जान जाते हैं। कुछ लोग अगर विपरीत होते हैं, कुछ लोग अनुकूल होते हैं, कुछ लोग उदासीन होते हैं, कुछ लोग हिंसक होते हैं, है ना, तो सब नहीं जाएंगे। तो भक्त परिवार में, भक्त जन्म परिवार में नरकगामी नहीं होगा, पशु योनि में नहीं जाएगा, इतना होता है ना। जैसे, लेकिन फिर जैसी भावना होती है, जैसी सुकृति होती है, जैसी भक्ति सुकृति होती है, जितनी मात्रा में उसका भक्ति की तरफ होता है, उतनी मात्रा में उसको अवसर प्राप्त होता है शुद्ध भक्ति करने का। क्लियर हो रहा है ये बात? जी माता जी। हाँ, क्योंकि इंस्टेड ऑफ लिबरेशन दे गेट प्यूरिफिकेशन एंड, उनको फिर स्तर के अनुसार उनकी प्रगति होती है ना, क्रम के अनुसार इवेल्यूशन होता है उनका। तो एक तो हो गया फैमिली रिलेशनशिप, जिनके कारण लोग जो है भक्ति में चले जाते हैं, है ना। और दूसरा था स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी होता है। क्या स्पिरिचुअल है कि जैसे कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है आपस में, है ना। तो उसमें कहते हैं कि जब कोई गुरु भाई गुरु बहन में मधुर संबंध होता है, तो कोई एलिवेटेड रहता है, वो अपने गुरु बहनों और भाइयों को भी वो ज्ञान देते हैं, इस तरह से उनको एलिवेट करते हैं, इस तरह से सेवा में लगाते हैं कि वो भी भगवत धाम चले जाए। जैसे बलि महाराज के प्रयास से शुक्राचार्य नरक में जाने वाले थे, लेकिन बलि महाराज ने जब वामन देव के अनुसार 3 पग भूमि दान दी थी, तो शुक्राचार्य का भी उद्धार हो गया। समझ में? तो अपने गुरु भाई बहन से भी मधुरता का व्यवहार रखना है। अगर मधुरता का व्यवहार रहता है तो कोई एलिवेटेड रहते हैं, तो वो हमें भी अपने साथ भगवत धाम ले जा सकते हैं, बशर्त ये है कि हम उनकी आज्ञा का पालन, उनके ऊपर सेवा भाव रखें। ठीक है ना। जैसे कि आप और भी एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था कि भक्ति विनोद ठाकुर और विपिन बिहारी, भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा ली थी विपिन बिहारी से, आगे चल के वो अन्य किसी संस्थाओं में जुड़ गए, जिससे उनका पतन हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, जगन्नाथ दास बाबा जी को दीक्षा गुरु बनाया था, शिक्षा गुरु बनाया था दूसरा, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने मतलब छोड़ दिया या कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना शिक्षा गुरु किसको बना लिया, जगन्नाथ दास बाबा जी को, अपने भी एलिवेटेड हुए और बाकियों को भी एलिवेटेड कर दिया, है ना। तो उसी तरह सजातीय परंपरा और सजातीय में का मतलब कहता है जिसमें एक ही परंपरा में हो, उनका मनोभाव एक हो, और साथ में सौम्य भी हो, इसको सजातीय बोलते हैं। सजातीय संग करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना।
तो कुसजाति संघ क्या होता है? जिसमें परंपरा एक हो, हमारी मनोभाव हो और सौम्य हो, तब हम भक्ति में उन्नत होते हैं और हमारे संशय दूर होते हैं। तो सजाति स्निग्ध और सौम्य संग भक्तों को करना चाहिए। रूप गोस्वामी, सबको अपनी साधना स्वयं करनी होती है, ये बात समझना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे की साधना से खुद भगवत धाम चले जाएंगे। बहुत रेयर ही होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत एलिवेटेड, मुझे एक बात और ध्यान आती, श्रीमद् भागवतम में वसुदेव जो थे वो कृष्ण के पिताजी हैं, है ना। लेकिन कृष्ण की योजना से वसुदेव को भी ज्ञान प्रदान करने के लिए नारद मुनि को भेजा था कृष्ण। ये नहीं कि उनके पिता है तो वो भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सब सिद्धांत सिखाया है भगवान ने। समझ में आ रहा है कि कोई एलिवेटेड गुरु भाई बहन है, ठीक है, एक एलिवेटेड दूसरे को ले जाएगा, लेकिन इसका मतलब समझ रहे हो? आपको उसी स्तर पर भक्ति ईमानदारी से करनी पड़ेगी, तब आप जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसमें जैसे जैसे आपने देखा कि शिल प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति की और ऐसी क्रांति डेवलप की, ऐसी संस्था को स्थापित किया कि एक सामान्य व्यक्ति भी जाकर वहां पे भगवत भक्ति कर कर भगवत धाम जा सकता है ना। प्रभुपाद खुद एक वैकुंठ पर्सन है, और उन्होंने क्या किया, ऐसी भक्ति स्टैब्लिश की, कोई भी व्यक्ति जाकर उनकी आज्ञा का पालन कर कर भगवत धाम जा सकता है ना। वो खुद अपने एलिवेटेड थे और उन्होंने औरों को भी मौका दिया, ये बात है। तो भगवान का नाम जो है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे इसमें बताया गया कि पहले क्या बताया गया कि भक्ति जो है परम धर्म है। फिर दूसरा क्या बताया, भक्ति सर्व काम प्रदत्त है। तीसरा हमने देखा सभी अशुभ को नाश करने वाली है भक्ति, क्योंकि हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, बाकी मार्गों में भक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है ना। फिर अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिनका स्मरण मात्र करने से जीव समस्त मंगलों का पात्र बन जाता है, मैं उस अजन्मा सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ। विष्णु पुराण में देखो यही कहा गया है कि भक्ति विष्णु की करने से या कृष्ण की करने से समस्त अमंगल का नाश हो जाता है। तो अन्य मार्ग इतने प्रभावशाली नहीं होते। ज्ञानी और कर्मी भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। भक्ति मार्ग से भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भक्ति जो है अन्य मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का सर्व विघ्न विनाशक कहते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 10-33 श्लोक में कहा गया है ना। इत्यादिदम मुक्तिनापि श्री भगवान वदानारेण परमार्थ भ्रंश उक्त मक्ता च नायातु तथेति यथा पूर्व आरूढ़ पदम दत्वावतास्मोपि भ्रमशति तथा तवाक मार्ग साधना साधका वास्तुपि न भ्रमशति किंतु विवर्सति। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देवताओं ने श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति की थी। एक और एविडेंस बता रहे कि हे माधव, हे प्रभु, आपके प्रेम सूत्र से बंधे हुए आपके भक्त भक्ति मार्ग में कभी किसी भी समय विचलित नहीं होते। वे अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित होकर समस्त विघ्नकारियों के दलपति के मस्तक पर भी निर्भयता पूर्वक विचरण करते हैं, है ना। तो इस श्लोक में यक्षे यदेक यदेक अरविंद यदेक शर अरविंदराक्ष इत्यादि श्लोक में बताया गया कि मैं मुक्त पुरुषों का भी श्री भगवान के चरणों में अनादर होने के कारण परमार्थ पद से भ्रष्ट होना वर्णन किया जा सकता है, किंतु भक्तों का इस प्रकार कभी भी पतन नहीं होता। अन्य मार्गों में पतन देखा जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में पतन नहीं होता। हमेशा चांस मिलता है भक्ति करने का। किसी का अगर अमंगल हो भी जाता है तो उसको पुनः चांस दिया जाता है ना। आपने देखा ना, वृत्तासुर, गजेंद्र, है ना, पहले राजा थे, है ना, फिर अगले जन्म में उनको याद थी स्तुति और फिर भगवान की स्तुति की अपनी। जब ग्रह ने उनको पकड़ा तो क्या हुआ, फिर भगवत धाम गए, सशरीर भगवत धाम, उसी हाथी के शरीर में। वृत्तासुर देखिए असुर बन गए थे, इंद्र ने जब उनको मारा तो भगवत धाम गए, है ना? भरत महाराज कितने बड़े थे,
है ना। लेकिन फिर उनको हिरण का शरीर मिला, लेकिन उसको स्मरण था, है ना, अपने पिछले जन्मों का, और उन्होंने बस एकाग्रचित्त होकर भक्ति की, और फिर उनको नेक्स्ट शरीर जो मिला भरत महाराज का मिला, है ना, फिर वो भक्ति की और भगवत धाम चले गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है, देखो पूरा पढ़ो, इसको पढ़ो ये परावरा। ये स्टार्टिंग से ही पढ़ो माता जी। किंतु भक्तों का इस प्रकार कभी पतन जी। थर्ड। किंतु भक्तों का इस प्रकार कभी भी पतन नहीं होता। उक्त श्लोक का यही अभिप्राय है। जैसे भक्तिहीन मुक्त अभिमानी लोग परम पद प्राप्त अवस्था पर पहुंचकर भी भ्रष्ट या पतित हो जाते हैं, श्री भगवान के भक्त साधना अवस्था में भी उसी प्रकार कभी पतित नहीं होते। फिर परम पद अवस्था से पतन होने की तो बात ही क्या है, क्योंकि वृत्रासुर, गजेंद्र, भरत आदि भक्तगण के पूर्व के उच्च जन्म के बाद दूसरे निकृष्ट जन्म प्राप्त होने पर भी उनमें भक्ति भावना का अनुसरण देखा जाता है। आगे पढ़ो भासना भाष्य। वासना भाष्य में कहा गया है, मुक्तगण भी यदि अचिंत्य महाभक्ति संपन्न श्री भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो उनमें भी पुनः संसार वासना उत्पन्न हो उठती है। इस यहाँ, वचन से हाँ यहाँ तक हम पढ़ते हैं आज, क्योंकि यहीं तक पढ़ाया था प्रभु जी ने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ज्ञानी में अगर पतन हो जाता है तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है, कर्म मार्ग में अगर पतन हो जाता है तो जीरो से शुरू करना पड़ता है, योग मार्ग में खत्म पतन होता है तो फिर से जीरो शुरू करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण की, भगवान मुकुंद के चरण कमलों के प्रति वो आश्रित रहते हैं। उनके चरण को शरणागत होने के कारण भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए साधक अगर बहुत सिद्ध नहीं भी हुआ, भगवत प्रेम नहीं भी प्राप्त किया, बीच में ही निष्ठा लेवल पर, रुचि लेवल पर, भाव लेवल पर पतन हो गया, तो पुनः चांस मिलता है, और वो लास्ट में भगवान उसको भगवत धाम ले ही जाते हैं। क्या एग्जाम्पल है, वृतासुर का एग्जाम्पल है, गजेंद्र का एग्जाम्पल है, भरत का एग्जाम्पल है, और भी बहुत से भक्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अन्य मार्गों में दोबारा चांस नहीं मिलता, वापस फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो क्यों नहीं भक्ति करें, ये सब क्यों बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भक्ति मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। जैसे बोले गिरिराज, गौरांग, गिरिधारी, गुरु इन सब के प्रति हमें पूर्ण श्रद्धा रखकर, शरणागति भाव से रहकर भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। निश्चित अवश्य रक्षिबे कृष्ण, क्योंकि इसमें क्या होता है, आश्रय तत्व जो होता है वो भगवान स्वयं होता है, इसलिए जीव का पतन नहीं हो सकता, बाकी मार्ग में हो जाता है। एग्जाम्पल दिया जाता है ना, जैसे बंदर अपने बच्चों को पीठ पे लाद के ले जाता है, और चूहा अपने मुंह, सॉरी बिल्ली अपने मुंह में चूहे को, बिल्ली के बच्चों को। तो जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है मुंह से, तो वो बिल्ली पकड़ती है, तो बिल्ली के मुख से अपने बच्चे को गिरना संभव नहीं होता, है ना, क्योंकि वो मां पकड़ती है। लेकिन बंदर का जो बच्चा होता है वो अपने बल से बंदर को पकड़ता है। तो क्या होता है, जब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता है तो हाथ, अगर बच्चे बच्चा है ना, हाथ फिसल गया, इसलिए बच्चे गिर के मर जाते हैं। तो बाकी मार्ग जो है वो बंदर के समान है, क्योंकि हम खुद पकड़ते हैं ना, अपने बल पर चलते हैं, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, सिद्ध मार्ग में, योग मार्ग में। लेकिन भक्ति में हम भगवान, अवरोह पंथा और अवरोह पंथा, दो पंथ होते हैं। आरोह में अपने बल पर चला जाता है, अवरोह में भगवान के बल पर चला जाता है। इसलिए भले एक दो जन्म लगते हैं, लेकिन वो भगवत धाम जरूर जाता है। इसलिए हमें सभी मार्गों में भक्ति मार्ग स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, अगर कोई ज्ञानी है, कर्मी है, योगी है, उसको भक्ति मार्ग स्वीकार करने पर ही परम गति, परम धर्म प्राप्त हो। क्यों, क्योंकि जीव का परम धर्म कृष्ण की भक्ति, अधोक्षज की भक्ति। कितना सुंदर पॉइंट है ना ये सब। इसको पढ़ने से क्या होता है, हमारे संशय जो है बिल्कुल क्लियर रहते हैं, है ना। जीवन की जब बहुत कठिन अवस्था भी आती है भक्ति करने पर, तो भक्त इन बातों को याद कर कर कभी भी भक्त के मार्ग को छोड़ता नहीं, कभी विचलित नहीं होता है। क्यों, क्योंकि शरीर की गति कर्मानुसार होनी ही है, और भगवान इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं करते, हमारे प्रारब्धों में, इसमें।
ये भगवान कहते हैं अगर तुमने मेरी शरण ग्रहण की है तो मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं ताकि तुम उन दुखों को आराम से गोखुर की तरह पार कर लोगे और मेरे पास आ जाओ। ठीक है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभात की जय। आप सभी को और भक्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।